हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल करियर उड़ान पर। तो आप देख पा रहे होंगे हम आपके लिए करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन पूरा 1 ईयर का लेके आए हैं, जो कि 2025 जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक का है और ये इस पीडी पब्लिकेशन का है। देखिए, आप लोगों को पता है कि हर एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है और हम ये भी जानते हैं कि करंट अफेयर्स जो है ना, इतना वाइड होता है कि जितना भी पढ़ो उतना कम ही रहता है और जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें लगता है कि हमने पढ़ा ही नहीं, हम पता नहीं क्या पढ़ रहे थे। ये बिल्कुल सही बात है, करंट अफ़ेयर्स कितना भी पढ़ो आपको कम ही लगेगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कि क्या ही आ सकता है, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि हमें जो भी इम्पोर्टेंट है क्या पढ़ना चाहिए और क्या इसको स्किप करना चाहिए। तो इसमें हम सिर्फ़ वही पढ़ेंगे जो हमें इम्पोर्टेंट लगेगा और जो हमें लगता है कि हमारे डेली लाइफ़ में हमसे कोई अचानक पूछ ले कि आपको ये पता है या इनका नाम पता है, तो हम बता सकें। करंट अफ़ेयर्स यही होती है कि आपको कितना अवेयर आप मतलब करंट के बारे में हैं। तो करंट को करंट की तरह पढ़ेंगे, सिर्फ़ नज़र डालेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ों पर और हम रटेंगे नहीं, कि करंट अफ़ेयर्स रटा नहीं जा सकता गाइज़। बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करेंगे और सिर्फ़ हम वही पढ़ेंगे। आप खुद देख सकते हैं, आगे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। सिर्फ़ आप इंटरेस्ट के साथ करंट अफ़ेयर्स को पढ़ेंगे, क्योंकि उसको रटना होता ही नहीं है। रटेंगे तो आप कभी रट ही नहीं पाएँगे और आप कर ही नहीं पाएँगे, क्योंकि इतना वाइड है और बोरिंग हो जाता है। तो हम थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, आप देख पा रहेंगे। शुरुआत में हम क्या देखेंगे करंट अफ़ेयर्स में, कि कौन, क्या और कहाँ, मतलब कभी अभी न्यूज़ में कौन क्या है, कहाँ पर हुआ है, क्या, ऐसे सारे जो भी मतलब अफ़ेयर्स हुए हैं। ओके, तो फर्स्टली हम देख देख पा रहे हैं आप, तो क्या है, कुछ संवैधानिक पदाधिकारी यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो पदाधिकारी बने हैं, उनका नाम देखते हैं और उनकी क्या रैंक है। तो आप इम्पोर्टेंट 3 तो हो ही जाते हैं आपके लिए, क्या हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। नहीं, प्रधानमंत्री तो बच्चे-बच्चे को पता ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये 15th नंबर के हैं, यानी कि 15वें नंबर के। आपको याद करने का मैं कॉमन सेंस बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको 3 चीज़ें मिलने जा रही हैं, कि 15वें, 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 यानी कि राष्ट्रपति भी 15वें नंबर के चल रहे हैं अभी और उपराष्ट्रपति भी आपके 15वें नंबर चल रहे हैं और प्रधानमंत्री भी। तो एक चीज़ तो आपको कॉमन है, आपको याद ही हो जाएगी। तो राष्ट्रपति आपके द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति हैं वो सीपी राधाकृष्णन हैं। ये जो अभी आए हैं तो इनको याद कर लीजिए, सीपी राधाकृष्णन। जब भी आप न्यूज़ देखें तो उपराष्ट्रपति को देखें, मतलब नाम सुनें, तुरंत आप उनका नाम याद कर लें। ये याद करने की तरीका होती है कि जब भी आप नाम सुनें और आपके सामने कोई इमेज आ जाए तो उस चीज़ का नाम याद कर लिया करें, तो आपको ईज़िली याद हो जाता है। ऐसे हम रटते रहेंगे, हमें याद नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे उपराष्ट्रपति कौन आ जाएँगे? सीपी राधाकृष्णन। और प्रधानमंत्री हमारे जी, वो तो आपको लोगों को पता ही है, नरेंद्र मोदी जी हो जाएँगे। नेक्स्ट आप देखते हैं क्या है, कुछ न्यायिक प्रमुख हैं, तो उनको क्या-क्या देखना पड़ेगा। क्या हम सबको याद करेंगे? जी बिल्कुल नहीं। हम कुछ जो प्रमुख हैं, इम्पोर्टेंट, सिर्फ़ उन्हीं को देखेंगे। फर्स्टली हमारा सीजेआई कौन है? यानी कि सीजेआई, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। तो कौन है? सूर्यकांत शर्मा जी। अच्छा, आपको याद ना रहे तो मैं एक याद करने की ट्रिक बता देती हूँ। सीजेआई आप जब करेंगे ना तो सी से सी होता है, मतलब सी से सा हो गया और सा से हो गया सूर्यकांत शर्मा जी। तो आप सी से सूर्यकांत शर्मा जी को याद रख सकते हैं और ये 53 नंबर के हैं, इतना भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको देखना है हमारे जो अटॉर्नी जनरल, इनकी एजीआई कौन है? तो आर वेंकट रमनी जी हैं। यानी आर वेंकट रमनी, ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे और ये कितने नंबर के हैं? ये 16th नंबर के हैं। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जब भी आप याद करें कि हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो कि 15वें नंबर के चल रहे हैं, तो अगर आपके सामने आ जाए एजीआई यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो वो 16वें नंबर के चल रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, इनका नाम क्या है? आर वेंकट रमनी। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो वो आपके तुषार मेहता जी हैं। सॉलिसिटर जनरल। अच्छा, इनका नाम कैसे याद रखेंगे? आप तुषार से मतलब समझते हैं? तुषार मतलब हम हमारे गाँव में क्या बोलते हैं कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना, सर्दी, यानी कि जब बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है तो कहते हैं ना, तुषार पड़ रहा है, तुषार पड़ रहा है, ठीक है? तो तुषार में क्या, जब पड़ता है तो क्या करते हैं हम शॉल ओढ़ते हैं। तुषार जब पड़ता है तो क्या करते हैं हम? शॉल ओढ़ते हैं, यानी कि तुषार जो मेहता हैं, वो शॉल मतलब कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। कुछ निमोनिक बना के याद करा करेंगे ना, तो आपको ईज़िली याद हो जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं हमारे कि देखो, ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण याद करने की ज़रूरत नहीं है। जीएसटी एफ़िलिएट, इनका भी कोई याद करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। जो जीएसटी एफ़िलिएट मतलब होता है ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण, तो कौन है वो? संजय कुमार मिश्रा। अच्छा, संजय कुमार मिश्रा नाम इतना मतलब कहते हैं ना, ये एक कहें तो इंसिडेंट ही है कि इतना इन लोगों को प्यारा है कि बहुत सारे जो पदाधिकारी ना संजय के नाम से आएँगे। देखिए, आरबीआई के अगर आप गवर्नर देखेंगे तो संजय मल्होत्रा जी हैं। इसके अलावा आप जीएसटी के एफ़िलिएट ही देख लीजिए, संजय कुमार हैं। तो इस तरह से आप कुछ सिमिलर नाम याद करके देख के याद कर सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे आप संसदीय प्रमुख, इनमें कोई से भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनको छोड़ दीजिए। इसके अलावा देखेंगे निर्वाचन आयोग। यहाँ पर देखिए, इलेक्शन कमीशन में जो
चीफ इलेक्शन कमीशन है उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। तो क्या करें, आप अपने आस-पास में देखें कोई ज्ञानेश कुमार क्या है? अगर नहीं है तब भी आप इमेजिन कर सकते हैं, अपने घर में किसी का नाम रख सकते हैं ज्ञानेश कुमार। और ज्ञानेश कुमार को आप सीजीआई मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन यानी कि सीई अ, सी बोल सकते हैं। तो ऐसे आप अपने किसी घर में कैंडिडेट का नाम बोल दीजिए, उसको चीफ इलेक्शन कमीशन आप हैं और आपका नाम ज्ञानेश कुमार है। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो मेरी याद करने की ट्रिक यही रहती है कि मैं अपने घर में कैंडिडेट के नाम रख लेती हूँ, फिर उनको पद दे देती हूँ। तो मुझे ऐसे याद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयोग, तो इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी। सीएजी आपका कौन है? तो देखो केस संजय मूर्ति। अभी हमने क्या देखा था, जो जीएसटी जो ट्रिब्यूनल है ना, उसके जो मतलब न्यायाधिकारी हैं, वो संजय थे, उनका नाम भी संजय था। और यहाँ पर हमारा सीएजी भी हमारे संजय मूर्ति हैं। इसके अलावा संजय जो मल्होत्रा हैं वो आरबीआई के गवर्नर हैं। तो 3 तो संजय आपको इस तरह से याद हो जाएँगे। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी हैं। इसके अलावा सीएजी कौन है? तो के संजय मूर्ति हैं। ये भी 15th नंबर के हैं। इनको भी आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से रिलेट कर सकते हैं कि ये 15th नंबर के चल रहे हैं। ओके, इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, हाँ, इनको याद कर सकते हैं कि जो आपको पता है कि जब भी तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वो सिर्फ़ हमारे राष्ट्रपति ही होते हैं, तो वो कौन हो जाएँगे? हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। इसके अलावा वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, ये बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप सीडीएस को याद रख सकते हैं। सीडीएस जो है ना, वो लेज़े अनिल कुमार हैं। अब इतना लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? अनिल कुमार। तो आप ऐसा करिए कि आपके मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी आपके आस-पास में अनिल हो, जिनका नाम अनिल हो, आपके भाई हों, आपके मतलब कोई भी हो सकते हैं, आपके घर में कोई हो अनिल, आपके रिलेटिव में कोई हो सकता है ना अनिल, तो आप उन अनिल को सीडीएस बोल दीजिए कि वो अनिल जो है ना वो सीडीएस हैं। वो अनिल कौन है? तो वो सीडीएस हैं, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो आपको याद रहेगा कि सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान जी हैं। तो यहाँ पर ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं और हमें पता होता है, लेकिन हम फिर भी उस टाइम भूल जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सचिव एवं सलाहकार। इनमें से कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ आप इनको देख लीजिए ज़रा। निजी सचिव प्रधानमंत्री की, क्योंकि ये न्यूज़ में थोड़ी ज़्यादा रही थी, निधि तिवारी जी। ये जो प्रधानमंत्री है ना, उनकी जो सचिव है ना, प्राइवेट सेक्रेटरी, वो निधि तिवारी जी को बनाया गया है। तो वहाँ पर इनको आप याद रख सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है आ जाए तो इतना, क्योंकि थोड़ा न्यूज़ में ये ज़्यादा रही थी। इस वज़ह से मैं आपको इनको बता रही हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ मत देखिएगा। इसके अलावा गुप्त एवं जाँच संगठन की बात करें, जो भी हमारे गुप्तचर एवं जाँच संगठन है ना, उनमें सीबीसी और सीबीआई, इन 2 का याद कर लेंगे काफ़ी है। अगर सीबीसी की मैं बात करूँ तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आप कहेंगे आप इनको कैसे याद रखें? सीबीसी, अब सीबीसी के यानी कि चीफ विजिलेंस कमीशन, बीच में वी है, तो यहाँ पर प्रवीण कुमार में बीच में वी है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि सीबीसी के जो है ना, वो कहीं न कहीं वी से हैं। इनके इसके बीच में भी वी है, यानी कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो सीबीसी कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इसके अलावा सीबीआई याद कर सकते हैं। सीबीआई में भी प्रवीण है। तो सीबीसी और सीबीआई दोनों प्रवीण कुमार है। एक प्रवीण कुमार है, एक प्रवीण सूद है। तो आप थोड़ा-सा रिलेट करेंगे ना, मतलब थोड़ा-सा बुद्धि लगाएँ, आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग ना लगाएँ, ज़्यादा दिमाग लगाएँगे तो पक्का कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। नेक्स्ट है, आपको बताएँ हम यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आप याद कर लीजिए सीआरपीएफ पीएफ के, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। इम्पोर्टेंट इतना तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल आप देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं आता इसमें से एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अलावा प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव, जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। कौन है? नरेंद्र मोदी। जो नीति आयोग है ना, इसके हमेशा जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे वो ही अध्यक्ष रहेंगे। अब अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो उसके अध्यक्ष हो जाएंगे नीति आयोग के। अगर मतलब इन केस कोई और प्रधानमंत्री होगा, तो वो नीति आयोग के अध्यक्ष बना दिए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के, तो अजय कुमार जी हैं। अजय कुमार बहुत ही छोटा नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है और बहुत ही प्यारी जॉब है। कौन सी? यूपीएससी। यूपीएससी बहुत ही प्यारी जॉब है, तो बहुत प्यारा इनका नाम भी है, इनके अध्यक्ष का नाम भी है अजय कुमार जी। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है। लोकपाल आप चाहें तो याद कर लें, अजय मानिकराव खानविलकर। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया जी हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका, यहाँ पर देखिए कुछ बोर्ड समितियाँ, यहाँ पर आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, सेबी की याद कर लीजिए। यानी कि जो सेबी है ना, यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जो कि सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो तुहिन कांता पांडे हैं। तुहिन कांता पांडे। इससे पहले कौन थी सेबी की अध्यक्ष? तो वो माधवीपुरी बुच थी, जो उन पे थोड़ा मतलब केस भी चला था, थोड़ा न्यूज़ में ज़्यादा हाईलाइट रही थी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। उनके स्थान पर यहाँ पे तुहिन कांता पांडे जी जो सेबी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
कुछ महारत्न कंपनियाँ, इनको बिल्कुल छोड़ दीजिए, इनका कोई अध्यक्ष नहीं पूछे जाएंगे, यानी कौन सीएमडी है, कौन एमडी है, कौन सीईओ, नथिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो नेक्स्ट देखते हैं, नवरत्न कंपनियों के भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये पूछे नहीं जाते हैं, सिर्फ कंपनियां पूछी जाती हैं। तो आप उनको इन में देख सकते हैं कि कंपनियां कौन कौन सी महारत्न हैं और कौन कौन सी नवरत्न कंपनियां हैं। ओके, तो हम इनको यहाँ पे छोड़ देते हैं। इसके अलावा अन्य सार्वजनिक उपक्रम, इनको भी इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं। इसके अलावा आप देखें शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख, तो यहाँ पर आप यूजीसी के याद कर लीजिएगा, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो विनीत जोशी हैं। देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ जस्ट योर नॉलेज के लिए। ओके, तो इसके अलावा इग्नू के इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, नहीं है क्योंकि पूछे नहीं जाएंगे। आप एनसीईआरटी की याद कर लीजिए। जो एनसीईआरटी के निदेशक है ना, वो है दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी आपके इन एनसीईआरटी के निदेशक हो जाएंगे। इसके अलावा सीबीएसई के अगर चाहें तो आप याद करिए राहुल सिंह। सीबीएसई जब भी याद करते हैं तो आप दिल्ली याद कर लेते हैं कि दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड चलता है, तो दिल्ली में राहुल जी दबदबा बनाए हुए हैं, राहुल सिंह। अब राहुल गांधी नहीं है, राहुल सिंह है जो कि सीबीएसई के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रेस एवं मीडिया के अगर प्रमुख देखें, तो प्रेस एंड मीडिया के जो प्रमुख हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए नहीं है, आप इनको बिल्कुल पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन। अच्छा, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों में सिर्फ दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में हाँ पूछे बिल्कुल जा सकते हैं, कि इसरो और डीआरडीओ। इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो बी नारायणन जी हैं, जो कि 11वें नंबर के हैं। इसरो इसरो के जो अध्यक्ष हैं, इनको बिल्कुल याद रखिएगा, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जो मैं बता रही हूँ, आप कोशिश करिए एक रफ कॉपी लीजिए और वहाँ पर जो भी मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ सिर्फ आप लिख लीजिए। मैं ये नहीं कह रही नोट्स बनाइए, सिर्फ आप लिख लेंगे, क्योंकि अगर मैंने बोला कि इसरो के जो अध्यक्ष कौन है, तो बी नारायणन जी हैं, जो कि 11वें नंबर पे आप लिख लेंगे ना, फिर भी आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको कहीं ना थोड़ा थोड़ा याद आएगा कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा था। तो इस तरह से क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे मतलब 80% चांस होता है कि हम ठीक ही कर देंगे। करंट अफेयर्स में यही होता है, या तो आप आ रहे तो पार, तो यही होता है। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट डीआरडीओ कर देखेंगे, डीआरडीओ के समीर वी कामत है। समीर वी कामत किसके हैं, डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। और इसरो के कौन है, वी नारायणन। तो यहाँ पर आप वी नारायणन इसरो, बी नारायणन इसरो, और डीआरडीओ समीर वी कामत, समीर वी कामत। तो इस तरह से आप याद करें, सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है खेल संगठनों के प्रमुखों की मैं बात करूँ, तो आईसीसी के आप याद कर लीजिए जय शाह, जो कि भारत के हैं, इसलिए आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसके अध्यक्ष इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, तो जय शाह इनका नाम है, जो कि भारत से ही है। इसके अलावा आपको याद करना नहीं है, यहाँ पे बता देती हूँ। आप चाहें तो चाहें क्या छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला आपसे। अच्छा, बीमा यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्या है कि बीमा संस्थानों के प्रमुख, कुछ बीमा संस्थान हैं, जो कि जो इरडा है ना, ये जैसे कि हम लोगों का बीमा होता है ना, एलआईसी हम कराते हैं, जीआईसी कराते हैं, तो उसी तरह से जो भी बैंक होती हैं उनका उनका भी बीमा होता है, कि अगर कोई बैंक कोलैप्स कर जाती है तो उसका जो रिकवरी है ना, वो जो बैंक है ना उनका, जहाँ से भी बीमा होता है वो बीमा कंपनियाँ उनको उनका रिकवरी दे देती हैं। तो जो बीमा इरडा है ना, यानी कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इसमें बैंकों का बीमा होता है। तो अगर इरडा की मैं बात करूँ तो इसके अध्यक्ष कौन है, अजय सेठ। इनको आप याद रखिएगा। देखिए थोड़ा डिटेल में आप चीज़ें समझेंगे ना कि इरडा क्या है और ये कैसे काम करती है, फिर इसके अध्यक्ष आते हैं, तब ये अध्यक्ष आपको याद रहेंगे। तो अध्यक्ष इरडा के कौन है, अजय सेठ हैं। अजय सेठ इरडा के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा एलआईसी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती हैं। आप नहीं याद रखेंगे फिर भी कोई मैटर नहीं करता है। जीआईसी जो है ना, इसके भी देवेश श्रीवास्तव हैं जीआईसी के। अच्छा, जीआईसी एलआईसी तो आप लोग जानते होंगे, हो सकता है कुछ लोग जीआईसी ना जानते हो। तो जीआईसी होता है एलआईसी में, जैसे कि ह्यूमन बीइंग की बीमा होता है, यानी कि हम लोगों का बीमा होता है, ठीक है, लाइफ का होता है। जीआईसी में जो जनरल चीज़ें होती हैं ना, आपका कोई सामान हो गया, आपका कोई भी प्रोडक्ट हो गया, उसका बीमा आप करा सकते हैं। तो यहाँ पे इसके जो जीआईसी है ना, इसके जो सीएमडी है ना, वो देवेश श्रीवास्तव जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपके लिए, यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका जो आर्थिक वाणिज्यिक संस्थान संगठनों के प्रमुख, फिकी हो गया, फिकी, एसोचैम, एसोचैम, यहाँ पर नफेड है और इफ़को है, इसको मत याद करिए, कोई ज़रूरी नहीं है। केंद्रीय बैंक, हाँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रहे। जो केंद्रीय बैंक क्या है, हमारी आरबीआई है। तो आरबीआई के गवर्नर क्या है, मैंने अभी पीछे बताया था कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा जी हैं। आप बिल्कुल मत भूलिएगा संजय मल्होत्रा। आपको पता है कि जो
सारे नोट होते हैं, जब करेंसी होती है, उन पे जो हस्ताक्षर होते हैं, साइन होते हैं, वो आरबीआई के गवर्नर के ही होते हैं। सिर्फ़ ₹1 के नोट, ₹1 के सिक्के को छोड़ के, क्योंकि ₹1 का सिक्का होता है वो गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाता है। बाकी जो भी नोट होते हैं वो सारे आरबीआई द्वारा ही रिलीज़ किए जाते हैं, और उसपे जो साइन होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, वो आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। फिलहाल अभी जो गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा जी हैं, और ये जो है ना वो 26 नंबर के हैं, 26वें नंबर के हैं। आप इनको कैसे याद रखेंगे? मैंने आपको पहले बताया कि आप संजय अपने आस-पास में किसी को देख लीजिए, जो भी आप जिसको आप जानते हैं, तो घर में भी संजय हो सकते हैं, आप उनको आरबीआई का गवर्नर बोलने लगें। हाँ, उन्हें अच्छा पद मिल जाएगा, तो आपके पास से क्या जाएगा। हालाँकि आपको नाम रख के आपको उन्हें बार-बार बोलना है कि वो संजय जो है ना वो आरबीआई के गवर्नर हैं। वो संजय जो जिनको मैं जानती हूँ, वो आरबीआई के गवर्नर हैं, तो आपको याद रहेंगे। ओके? तो देखते हैं अगला क्या हो जाएगा। आगे आगे देखते हैं, सार्वजनिक जो बैंक होते हैं, जैसे सरकारी बैंक रहते हैं, उनके एमडी और सीईओ देख लेते हैं। तो जो स्टेट बैंक है ना उसके कौन है, तो चल्ला श्रीनिवासु सुलु शेट्टी। अब आप स्टेट बैंक का देख लीजिए। हो सकता है कि आपको चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ना याद रहे नाम, लेकिन आप जब भी अपनी पासबुक, मैं मान के चल रही हूँ कि यहाँ पर जो भी लेक्चर देख रहे हैं उसमें से 80 टू 90% के पास आई एम श्योर स्टेट बैंक में का अकाउंट तो होगा ही होगा। और हो सकता है दिन में आप 1-2 बार बैंक भी जाते हों, या आपके हाथ में पासबुक आ जाती हो, कुछ काम पड़ जाता है पासबुक का, तो हाथ में आ ही जाती है। तो जब भी आपके हाथ में स्टेट बैंक की पासबुक आए, या कोई नाम ले स्टेट बैंक का कि हाँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ या वहाँ जा रही हूँ, तो आप सिर्फ़ सेट्टी यानी कि चल्ला सेट्टी याद कर लें, कि जब भी आपके सामने वो पासबुक आए स्टेट बैंक की, या फिर जब भी आपके पास कोई नाम आ जाए मतलब स्टेट बैंक का, तो आपको चल्ला सेट्टी याद कर लेना है, तो आपको याद हो जाएगा। अब उसको बार-बार मतलब बुक में देखने जाएँगे या फिर लेक्चर देखने आएँगे कि हाँ, ये नाम पढ़ा था, ये नाम है, सिर्फ चल्ला सेट्टी कर लें, और जब भी आपके सामने ऐसा भारतीय स्टेट बैंक आए तो आप चल्ला सेट्टी बोल दें, चल्ला सेट्टी इनका अध्यक्ष है, बस आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बड़ौदा का याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई सी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं आपको याद करना है। अगला देखते हैं, क्या निजी बैंकों में वित्तीय संस्थानों के प्रमुख, यहाँ पर सिर्फ निजी बैंक ही देख लो आप, वही बहुत है कि कौन-कौन सी प्राइवेट बैंक है। तो एक्सिस बैंक प्राइवेट है, बंधन बैंक प्राइवेट है, महिंद्रा है, इंडसिस है, बैंक ऑफ वेस्ट है, आईसीआईसी है, एचडीएफसी है, ये सारे आपके प्राइवेट बैंक हैं, इनके आपके एचडी, एमडी, सीओ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला देखते हैं, रक्षा उपकरण। देखिए ये इम्पोर्टेंट आता है, पूरी की पूरी आपकी ये टेबल। आप इसको रट तो नहीं पाएँगे, ख़ैर फ़िलहाल आप इस एक बार समझेंगे ना, मैं समझाती हूँ, आपको याद हो जाएगा, याद देखते-देखते। तो एस-400 है, आप एस-400, मैं मान के चलिए, अगर न्यूज़ में आप थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, तो पिछले 5-6 सालों से एस-400 ही चल रहा है न्यूज़ में। एस-400 हम रसिया से ले रहे हैं, एस-400 हम रसिया से ले रहे हैं। इस वजह से हम पे कौन, अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है कि रसिया से आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करेंगे। तो हमने एस-400 कहाँ से लिया है, तो रसिया से लिया है। एस फॉर रसिया और 400 हमने एक, अब ये है क्या, तो ये वायु रक्षा प्रणाली है। एस-400 क्या है, जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हेलिना। हेलिना भारत में ही विकसित हुआ है, जो कि टैंक रोधी मिसाइल है। ये क्या है, आप कहेंगे आप टैंक रोधी मिसाइल क्या होती है? देखिए, ये टैंक कुछ इस प्रकार के, जब आप अभी क्या मतलब जब ये लेक्चर देख लें उसके बाद में क्या करें, आप यूट्यूब पर जाएं और टैंक रोधी मिसाइल देखें। जब आपकी इसकी इमेज देखेंगे ना, तो आई एम श्योर आपको याद रहेगा कि टैंक रोधी मिसाइल, जो कि हेलिना है, हेलिना की भारत में ही विकसित हुई है, और वो है टैंक रोधी मिसाइल। एक मिसाइल ऐसी है जो टैंक के टाइप की है, मतलब टैंक को डिस्ट्रॉय करने वाली है। ओके, तो आप जब इमेज देखेंगे ना तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है चिनूक। अब चिनूक क्या है, चिनूक एक हेलीकॉप्टर है। बाय गॉड, चिनूक इतना अच्छा हेलीकॉप्टर, देखने में लगता है कुछ इस प्रकार से फर निकले हुए हैं, और बहुत ही मतलब बड़ा है। मैंने वही है ना कि आप अगर इमेज देखेंगे ना तो आपको याद भी रहेगा, और मतलब छवि बनी रहेगी, आपको बार-बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो चिनूक जो है ना वो हेलीकॉप्टर है, जो कि हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका कंपनी बोइंग ने बनाया है। हमने लिया नहीं है, बल्कि ये एक जो अमेरिका कंपनी कौन है, बोइंग है। बोइंग कंपनी कहाँ की है, तो अमेरिका की है, उसने चिनूक हेलीकॉप्टर बनाया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम बराक 8। बराक 8 जो है ना वो इज़राइल और हमारे डीआरडीओ, यानी हमारे जो डीआरडीओ है ना, जो कि इंडिया का है, और इज़राइल ने मिलकर बराक 8 बनाया है, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल क्या होती है, जो कि सरफेस से आप छोड़ेंगे और हवा में जाके वो मतलब अपना टारगेट फिक्स करेंगी जाके। नेक्स्ट है आईएनएस बेला। आईएनएस बेला जो है ना वो फ्रांस से लिया गया है, मतलब फ्रांस ने विकसित किया है, और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, स्कॉर्पियन श्रेणी में जो पनडुब्बी आती है वो लगभग 75 है, लगभग नहीं, एक्यूरेट मैं बता रही हूँ कि 75 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियाँ हैं, जो कि ये डीजल से चलती हैं।
डीजल से चलती हैं। तो यहाँ पर आईएनएस बेला जो बनके तैयार हुई है, कोई फ्रांस ने बनाई है, वो स्कॉर्पियन श्रेणी की है। अगला देखते हैं हम राफेल। राफेल भी हमारा फ्रांस से आया है, जो कि लड़ाकू एक विमान है। नेक्स्ट है S-400, अभी हमने देखा ऊपर रसिया का है, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको वायु रक्षा प्रणाली बोल सकते हैं। नेक्स्ट है पेनाक। पेनाक जो है ना, वो नाम से ही बता रहे हैं कि इंडिया का होगा, क्योंकि पेनाक हो गया, हेलिना हो गया। पेनाक किसको कहते हैं? तो पेनाक जो भगवान श्री राम का जो धनुष हुआ करता था ना, उसको पिनाक भी कहते हैं। तो अच्छे इतने प्यारे से नाम तो भारत के ही हो सकते हैं। तो भारत नहीं के स्वदेशी है, जो कि एक रॉकेट है, पिनाक। नेक्स्ट है आईएनएस कलवरी, जो कि स्वदेश निर्मित है। और आईएनएस कलवरी हो गया, देखो मैंने नाम में ही देखिए, आईएनएस कलवरी, ये भी स्वदेश निर्मित भारत की है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। भी बताया ना, स्कॉर्पियन श्रेणी में कितनी पनडुब्बी बनी है, तो 75 बननी है, जो कि धीरे धीरे बनाई जा रही है। इसके अलावा अपाचे, अपाचे तो अमेरिका की है। और लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अब आप अपाचे सुन के वो मोटरसाइकिल में लगा के आ जाइएगा बाइक। तो ये अपाचे एक हेलीकॉप्टर है, जो कि अमेरिका का है। नेक्स्ट हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन। अ, बाकी हम कल पढ़ते हैं, मतलब सेकंड आपका लेक्चर आ जाएगा। और ऐसे ही आप याद करते रहिएगा, क्योंकि याद करने कुछ होता नहीं, एक बार देख लो आपको याद रहेगा। करंट अफेयर्स ऐसी होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, क्योंकि सारा नहीं पढ़ सकते, इतना सारा है, देखो कितना सारा दिया हुआ है, तो आप इतना कहाँ तक पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते ना। तो जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। बाकी आपको अगर सेशन हमारा अच्छा लगे गाइज, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर ऑल टुडे। थैंक यू।